Hello, all of you. Welcome to Pharma Warrior. Hope you all guys are doing well. In this session of video, we are dealing with the topic that is the some important tablet evaluation parameter. So, in this session, we are going to study about the six basic parameters which is important for the evaluation of the tablet. So first one is the shape size of the tablet. The size and the shape of the tablet depends upon the tablet machine tooling or the compression machine. It is a very clear funda that the shape and the size depends on the dies and the punches and whatever the compression machine okay we have selected. Second one is the thickness of the tablet. So the crown thickness of the single tablet, if we are dealing with the single tablet, then we have to use the micrometer. माइक्रोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर हम लोग को जो टैबलेट की जो थिकनेस है वो हम लोग उसके अंदर मेज़र करते हैं. ठीक है, इस तरह का इक्विपमेंट होता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है आपका माइक्रोमीटर. ठीक है, आपने 11th-12th में प्रैक्टिकल किए होंगे माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर का. ठीक है, सो द टोटल क्राउन थिकनेस इज मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर. ठीक है, ये भी एक तरीके का थिकनेस मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरीके का दिखता है ये इंस्ट्रूमेंट. तो उसी के अंदर हम लोग जो है टैबलेट की जो थिकनेस है वो हम लोग मेज़र करते हैं. जो इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशंस +-5% का स्पेसिफिकेशन है. देन जो हमारा तीसरा बेसिक पैरामीटर है वो है कलर ऑर्डर और टेस्ट. ओके, सो कलर के अंदर जो है आपका कलर, तो क्वांटिटेटिव कलर इवैल्यूएशन के लिए आपका रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ होता है. ठीक है, उसके बाद में जो आपका कलर यूनिफॉर्मिटी एंड द ग्लॉस के लिए आपका है माइक्रो रिफ्लेक्टेंस और द फोटोमेट्री. ठीक है, ऑर्डर द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द स्मेल और द ऑर्डर इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड डिग्रेड द एस्पिरिन टैबलेट. ठीक है, देन फोर्थ नंबर का पैरामीटर आता है आपका हार्डनेस ऑफ द टैबलेट. मेनी टाइम्स इट विल आस्क इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, and if you are preparing for a competitive examination like the GPAT and the other examination, you need to focus on each and every specification and the limits. Okay, you have to learn it by heart, because many times the direct question is asked in competitive examination about the limits and about the instruments which are used, so you need to be more focused on this. So the hardness is the force which is required to break the tablet. So इसके अंदर जो है हम लोग दिस टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर मेनली यूज. तो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आपको याद रखना है. एक मॉन्सेंटो टैबलेट हार्डनेस टेस्टर, देन फाइजर टैबलेट हार्डनेस टेस्टर, देन स्ट्रॉन्गकॉब, देन स्क्वेंजर. इट इज़ द मोस्ट, स्क्वेंजर जो है आपका डिजिटल हार्डनेस टैबलेट टेस्टर जो है वो मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट टैबलेट हार्डनेस टेस्टर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है. उसके बाद में जो है आपका वो इरवे का. ठीक है, तो ऐसे आपके 5 तरीके के हार्डनेस टेस्टर आपको याद रखना है: मॉन्सेंटो, फाइजर, स्ट्रॉन्गकॉब, स्क्वेंजर और इरवे का. उसके अंदर से जो आपका मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट है वो स्क्वेंजर है. ठीक है, इज़ द फ्राइबिलिटी टेस्टिंग यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द ड्रग लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. बहुत टाइम क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ड्रग लॉस हो जाता है या टैबलेट ब्रेक हो जाती है, या फिर जो टैबलेट की जो साइड की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. ठीक है, सो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टिंग, यूज़ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द ड्रग लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, सो उसके लिए जो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका रोचे फ्रैबुलेटर. ठीक है, आपको नाम याद रखना है, रोचे फ्रैबुलेटर. ये आपकी सुटिक्स लैब के अंदर भी प्रेजेंट होगा, आप लोग इसे देख सकते हैं. कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, राउंड डिस्क शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो रोटेट होता है. ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है. So very dry granulated material that contains the less amount of the moisture will produce a more friable tablet. ठीक है, सो अब इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि फ्राइबिलिटी के स्पेसिफिकेशन क्या है. तो जो रोचे फ्राइबुलेटर जो रोटेट होता है, मैंने आपको शुरू में बताया, तो वो 25 RPM यानी रोटेशन पर मिनट, यानी 25 RPM उसका स्टैंडर्ड रोटेटिंग स्पीड है. ठीक है, उसके बाद में जो आपका ड्रॉपिंग डिस्टेंस है वो आपका 6 इंचेस, यानी जो टैबलेट जो रोटेट होती है तो टैबलेट ऊपर जाने के बाद में जो है वो नीचे, जैसे ये आपका
राउंड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आपने टैबलेट रखा तो ये जैसा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में ये इधर आया, तो इधर आने के बाद में ये 6 इंचेस जो है वो ड्रॉप होगा, ठीक है, नीचे। उसके बाद में टोटल रिवॉल्यूशन जो है 100 रिवॉल्यूशन होते हैं। टाइम जो है आपका 4 मिनट, और एक्सेप्टेंस जो है इसका वो है 0.5 to 1%, यानी 1 मिनट के अंदर जो है आपका 25 RPM, तो 4 मिनट के अंदर 100 रिवॉल्यूशन, तो हमको उसको 4 मिनट तक के रोटेट करवाना है। उसके बाद में जो हम लोग उसका वेट वेरिएशन चेक करेंगे या परसेंट फ्राइबिलिटी निकालेंगे, तो परसेंट एक्सेप्टेंस जो है वो आपका 0.5 to 1%। अगर इसके आगे आपका जा रहा है तो फिर आपका जो है टैबलेट फॉर्मुलेशन इज़ आउट ऑफ द लिमिट और नॉट इन द लिमिट, ओके। सो परसेंट फ्राइबिलिटी के अंदर आपको जो है ये फार्मूला यूज़ करना होता है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। यानी आपने जो पहले जो टैबलेट्स लिए हैं उसका वेट करने के बाद में आप जब उसको रोचे फ्राइबिलेटर के अंदर रखते हैं और 4 मिनट रोटेशन के बाद में जब आप उसको निकालते हैं तो वो आपका फाइनल वेट होता है, ठीक है। तो जो आपका इनिशियल वेट होता है उसमें से आपको फाइनल वेट माइनस करना होता है, देन डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इंटू 100, ठीक है। इस तरह का कैलकुलेशन आपको करना होता है, और इसका लिमिट आपको याद रखना है, एक्सेप्टेंस लिमिट 0.5 to 1%, ठीक है। देन जो हमारा लास्ट है, लास्ट जो है वो वेट वेरिएशन टेस्ट जो है वो यूज़फुल होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। सो इसके अंदर दो टाइप की लिमिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एज पर द आईपी एंड एज पर द यूएसपी। जनरली वी आर फॉलोइंग द आईपी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसके अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 20 टैबलेट्स हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग इसका लिमिट दिया गया है। तो आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव यू नीड टू लर्न और यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस लिमिट्स एज इट इज़, ओके। सो इफ़ द टैबलेट इज़ लेस दैन 80 mg, so the limit is 10%. If the tablet is in range of 80 to 250 mg, then 7.5. If the tablet is more than 250 mg, then it is 5% limit, okay. Now as per the USP, weight of tablet in mg and percent limit. So if the tablet is less than 130 mg, the limit is 10%. If the tablet is in range of 130 to 324, it is 7.5, and if the tablet is more than 324, so the limit is 5%. So hope you like this video. I will try to cover the more and more points related to this topic. Thank you for watching.